कमलायताक्षं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। भवसागर में भटक रही थी, गुरुदेव ने ही मार्ग दिया। कुंभकार की भांति हमको साधक का आकार दिया। जिन वाणी का सार बताकर हम सबका उद्धार किया। नमन हो इन गुरु चरणों में जिन्होंने यह उपकार किया। जय बोले गजराट श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठाचार्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट परम पूज्य गुरु 108 आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की, अहिंसामय परमो धर्म की। सुनील सागर हर जुबा पर सुनील सागर, मेरे हृदय के आसन पर विराजे हैं सुनील सागर। मन की वीणा से झंकृत हो एक ही स्वर निकलता है। मुझे अपनी शरण रख लो गुरुदेव सुनील सागर, जिन्होंने सिर्फ मार्ग ही नहीं दिया, चलना भी सिखाया है। जिन्होंने सिर्फ कलम ही नहीं दी, लिखना भी सिखाया है। जिन्होंने जीवन ही नहीं दिया, जीना भी सिखाया है। जिन्होंने सिर्फ जगाया ही नहीं, हमें ऊंचा भी उठाया है। ऐसे परम उपकारी गुरु और आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के गुणगान में क्या कहे। शब्द भी कम है, समय भी कम है, ये जन्म भी तो कम है। सभी जीव मात्र प्राणी मात्र के हित का विचार करने वाले, चिंतन करने वाले ये विश्व हितैषी दिव्य पुरुष, सभी कहते हैं इनमें महावीर नजर आते हैं, पर हम तो यही सोचते रह जाते हैं तीर्थंकर है, सारे लक्षण झलकते हैं, हम सभी जानते हैं। पर कहीं ना कहीं यही विचार आता है कि ये 24 में से कौन से 24 तीर्थंकर में से कौन से हैं, यही नहीं पहचान पाते। आदिवासियों को ऊंचा उठाने वाले प्रजावात्सल्य आदिनाथ है कि शासन प्रशासन को आत्म अनुशासन के तले नतमस्तक करने वाले प्रभु महावीर है। उपसर्गों को जीतने वाले प्रभु पार्श्वनाथ है कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु नेमिनाथ का समोह शरण लगा हो। आप सब सोचोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब तीर्थंकर नेमिनाथ समोह शरण में विराजमान थे, तब उनके गृहस्थ जीवन के पिताश्री समुद्र विजय उनके समोह शरण में दीक्षा ग्रहण हेतु पधारे थे। और आज प्रतापगढ़ की इस पुण्य धरा पर मान लो वही इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। ऐसा ही एक स्वर्णिम अवसर, द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ, याद आ रहा है वो पल हमें अपने जीवन में, जब पहली बार जीवन में इस नाम को सुना था हमने। बड़ौदा नगरी में आचार्य श्री सत्संग का आगमन जब हुआ था, तब भूमि दीदी का वहां भावना थी कुछ लेकर के जाना चाहिए। बस सिर्फ एक साधारण सी पेन और डायरी लेकर के गुरुदेव के चरणों में दीदी पहुंची थी, और जब उनको भेंट करना चाहा नमोस्तु निवेदित करके, तब जब उन्होंने उस चीज को अस्वीकार किया, शिष्यों से पता चला कि जिन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा ग्रंथों को लिख लिया है वो अपने एक पेन और डायरी जितना भी परिग्रह अपने जीवन में नहीं रखते हैं। बस एक छोटा सा कागज कहीं से भी मिल गया, एक पेंसिल मिल गई, उसमें ही अपना जो लिखना है लिख लिया, फिर उसका जो हो वो जाने। हम सोचते रह गए अपने जीवन में। जब अगली बार उनके पास गए, एक पेंसिल लेकर के भी कहा कि अच्छी पेंसिल है, स्टैंडर्ड पेंसिल है, तब वो कहते हैं कि ज्ञानी
जीवन में चर्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जीवन में परिणाम स्टैंडर्ड होना चाहिए, साधना स्टैंडर्ड होना चाहिए। किन वस्तुओं से अपना स्टैंडर्ड नहीं आकलन किया जाता है। हम विचारते रह गए, सोचते रह गए कि हाउ वन कैन बी सो मच इनपैशनेट, इतना निष्कषाय निष्प्रमादी गंभीर व्यक्तित्व कैसे हो सकता है। और प्रथम बार जब से इस बागड़धरा के अच्छे दिन प्रारंभ हुए हैं, ऐसे ऋचा पंच कल्याणक में जब गुरुदेव सत्संग का आगमन हुआ था, उसी दिन इस भव्य आत्मन को भी इस दिव्य शक्ति, इस दिव्य पुरुष के दर्शनों का लाभ मिला था। और ये भव्य जीव उस मंगल प्रवेश के साथ ही सुभव्य बनकर के अपना परिवेश बदल गया। याद आता है आज भी वो दिन, देखा था हमने, जाना था। जब गुरुदेव से कार्यक्रम के बाद जाने की आज्ञा मांगी तो उनकी मुखारविंद से, उस उदार मना के दिल से निकले हुए वह शब्द, जब उन्होंने कहा था कि हे आत्मन, अब कहाँ जाना, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब हमको भी यही लगा कि सच बात है, अब तो ये वह प्रशस्त शरण है जहाँ कहीं पर भी अब जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने तक आने की जरूरत है। और तब से ही मन पक्का बन गया था। और धीरे धीरे फिर मन, आज हमको देख करके ऐसा लगता है कि जितने भी, जिन शासन में, जिन साधुओं के प्रति जितने प्रश्न उठ रहे हैं, आज के समय में जो शिथिलता आ रही है, कहीं गिरी के चक्कर में, कहीं गिराने के चक्कर में, कहीं पंथवाद के चक्कर में, तो हमें लगता है कि उन सब का एक सटीक उत्तर, एक समाधान है तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी की जीवंत चर्या, जहां कहीं भी कोई भी समझौता नहीं है, पर फिर भी बिना कुछ कहे वो सब बात समझा दिया करते हैं। उनकी बात जो देव भी समझते हैं, पशु भी समझते हैं, अनपढ़ भी समझते हैं। तो ये जो यहाँ हमारे सामने इंटरनेशनल लेवल विदेशी लोग बीबीसी इंटरनेशनल चैनल से पधारे हैं, जब उन्होंने भी तपती धूप में कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के जो आए थे कि बिना कुछ रखे भी कैसे कोई जीवित रह सकता है, एसी में आत्मानुभूति की चर्चा करने वाले तो बहुत देखे, बिना पंखे के तपती धूप में भी आत्मानुभूति करने वाले ये कौन संत हैं। जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, आचार्य भगवान तो देशी अपनी भाषा में, प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा में जवाब दिए जा रहे थे, वो बस टकटकाई लगाए देखे जा रहे थे, सुने जा रहे थे। अब उन्हें कहाँ समझ में आने वाला था। पर जब इंटरव्यू खत्म हुआ तब उनमें से एक मेहमान अतिथिगण ने कहा कि I was able to feel his sentiments। दुनिया जब जानेगी तब जानेगी, पर मुझे तो भाव वासना हो गई कि वास्तविक मुनिचर्या क्या होती है और उसकी महिमा क्या हुआ करती है। और ये एक जीवन की उपलब्धि है। हम कहते हैं कि हाथ लगा दो, जो निर्मल साधना सहजता से इतना अमृत अपने जीवन में भर लिया है कि मधुमक्खियों का जहर क्या, कोई भी विकार उनको छू भी नहीं सकता है। उल्टा जो उनकी शरण में आ जाए, हमें लगता है उन मक्खियों को ही साता पहुंची होगी, सदगति पहुंची होगी। तो आज हमें लगता है यही जीवन में एक उपलब्ध करने जैसी चीज है। दिस इज साधना, दिस इज रियल अचीवमेंट। और अब हम अपने जीवन में गुरुदेव यही पाना चाहते हैं। अब कुछ भी चाह शेष नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस आप हो। आज के क्षणों में हम तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जी का बहुत 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 थैंक यू अनुग्रहित भाव करेंगे, क्योंकि मैं पता है कहीं ना कहीं उसी अदृश्य दिव्य शक्ति जिसको हमने कभी देखा नहीं है, पर लगता है जैसे आत्म प्रदेशों में वह छवि अंकित है, ऐसे गुरुदेव ने ही हमारी इस तलाश को, इस प्यास को पूरा कर इस सुनील सागर की अवगाहना में अवकाश दिया है। तो ऐसे गुरु चरणों में उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आज ऐसा लग रहा है कि चंदन बाला ने भी शायद इतना इंतजार, इतनी तत्परता नहीं दिखाई होगी जितना हमें ऐसा लगता है जैसे ड्रीम कम ट्रू। आज वही तत्परता, वही उत्साह, वही समर्पण था, वही लगन। हे गुरुदेव, आज के इस दिन जब हमने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था, आज ही का वो महावीर जयंती का दिन है जब ग्रह त्याग किया था, 2 प्रतिमा ली थी। आज ही का वो महावीर जयंती का दिन है जब आपको एक अनमोल संपदा से आपके गुरुदेव ने आपको अनुग्रहित किया था। हम भी करबद्ध जोड़
आपके चरणों में, मम प्राण गुरुदेव आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भव्य आत्मन को आर्य का दीक्षा दे करके इस आत्मा को श्रृंगारित करे, अनुग्रहित करे, कृतज्ञ करे, व्यवहार से इस रत्नत्रय मार्ग को स्वीकार कर निश्चित रूप से निश्चय तक जाने का पुरुषार्थ करेंगे। आई फील ग्लोरी, लोगों को जो कहना हो कहे, पर मुझे आज बहुत 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 गौरव है कि मैं इस तपस्वी, इस ज्ञानी, इस अंकलिकर परंपरा की आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी के जीवन का एक अंश बनने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं ये काम आपके ही हाथों होना लिखा था गुरुदेव। आई प्रॉमिस कि पुरुषार्थ में कमी नहीं रहेगी, बस आप शक्ति देते रहना, कहीं पर भी कुछ भी, बस एक ही लक्ष्य, सहज निर्मल साधना, और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, गुरु आज्ञा, गुरु अनुकूल प्रवृत्ति रहेगी, बस इसी यही भावना है। और मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण जिस गुरुदेव के चरण सानिध्य में हुआ था, ऐसे आचार्य भगवान भरत सागर जी महाराज जहाँ होंगे, हमें विश्वास है वो भी बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि सुबह उठकर ही इतने सारे मुनि वृंदों का, हरिका माताजियों का, आचार्य परमेष्ठी का दर्शन लाभ हमें मिलता है। उन सबका अपार वात्सल्य, अपनापन, प्रेरणा, आशीर्वाद सदैव मिलता ही रहा है। उन सबके चरणों में कोटिशः नमन करते हुए कि हमें संबल दे, आशीर्वाद दे, और कहीं भी कुछ भी जाने अनजाने त्रुटि हुई हो, अभिनय हुआ हो, तो हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं सभी साधु वृंदों को, श्रावक श्राविकाओं को, दीदीगण को, समस्त एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जितने भी जीव हो, जाने अनजाने, परोक्ष परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कभी कहीं किसी का दिल दुखा हो तो हम शुद्ध अंतकरण से क्षमा प्रार्थनी है। जिनका उपकार रहा है इस आत्मन पर, उनसे अनुग्रहित है। खासकर थोड़ा बहुत बोलना हो जाता है भूमि दीदी से, उनके उस आत्मन भी जो अब आज इतना नारी जीवन का बड़ा पद लेने जा रही है, उनसे भी क्षमा प्रार्थी है, सभी से क्षमा प्रार्थी। सबको एक विकल्प था, बहुत ज्यादा एक आश्चर्यजनक घटना लग रही थी कि क्या बात हो गई, तो क्यों दीक्षा ले रही, तो क्यों जल्दी कर रही, तो अब कैसे काम चलेगा। तो हम कह रहे हैं ये आश्चर्य नहीं है, ये एक समस्त समाज के लिए सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत करने जा रही है कि जहां संयम के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते मंच माइक के उलझनों में उलझकर वैराग्य की भावना मंद हो जाती है, उससे पहले ही संयम को ग्रहण कर, उसके पीछे देखो संगस्थ दीदियों के भी भाव बन गए, प्रेरणा बन गई, दृढ़ता आ गई। ऐसे यहाँ नहीं, जहाँ कहीं भी त्यागी व्रति हो, हम तो कहेंगे सभी सुन रहे हैं यहाँ, ये वो सशक्त शरण है। किसी की साधना की समाधि की भावना हो, ओपन निमंत्रण है, या 50 और 55 तो क्या 555 भी आ जाएंगे, तो इस असीम वात्सल्य की अवकाश में कहीं कमी नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसे जहां साधनों से अगर प्रभावना कर सकती है, तो वो जीव, वो आत्मन साधना के माध्यम से प्रभावना नहीं कर पाएगी। वो जो एक बहुआयामी रूप लेगा, वो तो आने वाला समय ही दिखाएगा। तो हम आज यही कहेंगे, गुरुदेव के संयम दिवस पर हम भी जो संयम लेने की भावना कर रहे हैं, गुरुदेव ये 21वीं सदी का आने वाला ये दिन ऐसा हो कि जन जन के मुख में आप पर आपका नाम हो, जन जन के मन में जिन शासन का प्रभाव हो, और आप भी शीघ्र ही सिद्धत्व को प्राप्त करें, वो जन्म आपको शीघ्र मिले। हम भी पीछे पीछे तैयारी है, आप तीर्थंकर बन जाएंगे तो हम भी गंधर्व बन जाए, बस इतनी शक्ति प्रदान कर देना। पुरुषार्थ हमें ज्यादा करना है, आप तो निकट भव्य जीव हैं, आपको देर नहीं लगना है, पर हम वो पुरुषार्थ जगा सके, यही भावना रखेंगे आपके श्री चरणों में कोटिशः नमन करते पुनः 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 यही भावना कि हे गुरुदेव, मम प्राण गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी के चरणों में कोटि नमन करते हुए हमें आर्य का दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहित करे। नमोस्तु नमोस्तु नमो।